संस्कारों की दौलत, एक छोटी सी कहानी, बड़ा सबक। भूख से जुड़ी एक मासूम की कहानी। लगभग 10 साल का एक लड़का, जो अखबार बेचने का काम करता था, एक दिन एक बड़े घर के गेट पर खड़ा होकर घंटी बजा रहा था। शायद उस दिन अखबार छपा नहीं था, या फिर उसके हालात उसे किसी और काम की तलाश में ले आए थे। गेट खुला और घर की मालकिन बाहर आई। उन्होंने पूछा, क्या है? लड़के ने हाथ जोड़ते हुए विनम्र स्वर में कहा, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन ने थोड़े कठोर लहजे में जवाब दिया, नहीं, हमें साफ सफाई नहीं करवानी। लड़का थोड़ा और निवेदन करते हुए बोला, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए ना, मैं बहुत अच्छे से सफाई करूंगा। दयालुता का जन्म। उसकी दयनीय हालत देखकर मालकिन थोड़ी पिघल गई और पूछा, ठीक है, कितने पैसे लोगे? लड़का बोला, पैसे नहीं आंटी जी, बस खाना दे देना। यह सुनकर मालकिन को लगा कि शायद वह भूखा है। उन्होंने तुरंत कहा, अच्छा, पहले खाना खा लो, फिर काम करना। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं, फिर आप खाना दे देना। मेहनत का सबक। लड़के ने गार्डन की सफाई शुरू की। करीब 1 घंटे बाद वह बोला, आंटी जी, देख लीजिए, सफाई अच्छे से हुई कि नहीं? मालकिन ने देखा तो गार्डन पूरी तरह साफ था। उसने गमले करीने से सजाए थे और पूरे गार्डन को एक नया रूप दे दिया था। मालकिन ने कहा, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। रुको, मैं अभी खाना लाती हूँ। एक बेटे का कर्तव्य। जब मालकिन खाना लेकर आई, तो लड़के ने अपनी जेब से एक पन्नी निकाली और उसमें खाना रखने लगा। मालकिन ने उसे रोका और कहा, तुमने भूखे पेट काम किया है, यहीं बैठकर खाना खा लो, अगर जरूरत होगी तो और दे दूंगी। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है। डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। ये खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। मालकिन का हृदय परिवर्तन। ये सुनकर मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे वहीं बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसके लिए और रोटियां बनाई और उसके साथ उसके घर गई। वहां जाकर उन्होंने उसकी माँ को रोटियां दी। संस्कारों की सच्ची दौलत। लड़के की माँ से मिलकर मालकिन ने कहा, बहन, तुम तो बहुत अमीर हो। जो संस्कार तुमने अपने बेटे को दिए हैं, वो हम जैसे लोग अपने बच्चों को नहीं दे पाते। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसी औलाद देता है। सबक। जीवन में संस्कारों का महत्व। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे से बड़ी दौलत संस्कार है। एक गरीब लड़के ने अपनी भूख को पीछे रखकर अपनी बीमार माँ की सेवा को प्राथमिकता दी। वह संस्कार जो उसकी माँ ने उसे सिखाए थे, उसे एक सच्चा इंसान बनाते हैं। हमारे समाज को क्या सिखाती है ये कहानी? 1. संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो वे किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेना जानते हैं। 2. मेहनत और ईमानदारी का महत्व। इस कहानी का नायक बिना मेहनत के कुछ नहीं चाहता था। यह सिखाता है कि हमें अपने काम से कभी भागना नहीं चाहिए। 3. दूसरों के प्रति दया। मालकिन ने शुरुआत में कठोरता दिखाई, लेकिन लड़के की परिस्थिति को समझने के बाद उनकी दयालुता जाग उठी। जीवन में धन दौलत तो आनी जानी चीज है, लेकिन संस्कार और मानवीय गुण हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में है।